दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी जुपिटर पर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है जुपिटर ग्रह पर। एक बार चाचा चौधरी साबू के साथ जुपिटर ग्रह पर गया। वहाँ का सबसे खौफनाक आदमी डमरू सिंह। बाप रे, डमरू सिंह आ रहा है। मैं जुपिटर का सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी हूँ। सारे योद्धा मुझसे मात खा चुके हैं, इसलिए मेरे आगे सब सिर झुकाओ। सब सिर झुका देते हैं। क्यों बे बच्छड़, तुमने सिर क्यों नहीं झुकाया? अगर किसी को मात देनी हो तो उसे ताकत से नहीं, अक्ल से देनी चाहिए। पर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास अक्ल है भी या नहीं? चाचा जी, यह आप क्या कह रहे हैं? डमरू को चुनौती देना मौत से खेलना है। वो अपने हारने वाले विरोधियों को मौत के घाट उतार देता है। परवाह नहीं। मच्छर, तुमने मुझे चुनौती दी है तो मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझे अपने पाँव के नीचे कुचल कर रख दूंगा। डमरू चाचा चौधरी को कुचलने लगता है। हाय, मर गया। उसने मेरे पाँव में कांटा चुभो दिया। कमबख्त, मैं तुझे बदतमीजी का अभी मजा चखाता हूँ। इस भाले से अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। साबू, तुम्हारा चाचा चौधरी भाग रहा है। नहीं, चाचा जी की हर चाल में कोई ना कोई रहस्य होता है। देखना है अंत में किसकी जीत होती है। अरे बाप रे, फंस गए। आगे तो गहरा समुद्र है। अब बचकर कहाँ जाओगे? आखिर तुम्हारी अक्ल का खजाना खाली हो गया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक, दो और तीन। उसी क्षण चाचा चौधरी पैंतरा बदल कर बाएं को सरक जाता है। डमरू का वार खाली जाता है। बड़े जोर के वेग से आता हुआ डमरू अपने भारी भरकम शरीर का संतुलन नहीं संभाल पाता है और बचाओ, मुझे समुद्र से निकालो। अब आप इसी में गोते खाइए। देखा, मैंने कहा था ना, चाचा चौधरी की हर चाल बड़ी गहरी होती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है राजपथ की बालकनी। सेठ चौखटलाल, कहाँ जा रहे हो? गणतंत्र दिवस की परेड देखने। देखो, मौजीराम राजपथ की सीट के पास। चौखटलाल, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये मुंह और मसूर की दाल। सर्राट। मौजीराम, उदास क्यों खड़े हो? मैंने चौखटलाल को कहा था कि मुझे गणतंत्र दिवस की परेड दिखाने ले चल, लेकिन वो नहीं लेकर गया। क्या परेड देखने का हक केवल अमीरों को है? नहीं, तुम भी जाकर लाखों लोगों के साथ परेड देख सकते हो। लेकिन कैसे? पैदल जब तक मैं वहां पहुंचूंगा परेड खत्म हो चुकी होगी। ये तो सही है। मौजीराम, फिक्र ना करो, हम तुम्हें बालकनी में परेड दिखाएंगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे, जिस तरह सिनेमा हॉल में सस्ती सीट लेकर लोअर स्टॉल में और महंगी सीट बालकनी में होती है, उसी तरह हम तुम्हें ऊंची सीट में परेड दिखवाएंगे। साबू, अपने फॉर्मूला नंबर 11 से मौजीराम को राजपथ पर बालकनी के सीट पर पहुंचा दो। मौजीराम, राजपथ की तरफ देखो। हाँ, 1, 2 और 3। साबू का जोरदार किक मौजीराम को लगता है और मौजीराम हवा में उछलता हुआ सीधे एक पेड़ की टहनी पर जाकर लटक जाता है। धप। वाह। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पासा पलटा। डाकू गोबर सिंह। धमाका सिंह, ये पानी क्यों उबल रहे हो? सरदार चाचा चौधरी के लिए। वह हमारे दांव से हमेशा बचकर निकल जाता है। इस बार मैंने ऐसी चाल सोची है कि चाचा चौधरी की नानी याद आ जाए। जब वो रात को सोया होगा, ये उबलता हुआ पानी उस पर उड़ेल देंगे। वाह धमाके, इस बार सचमुच तुमने धमाके मारा है। तारीफ के लिए शुक्रिया। ये उबलता हुआ पानी इस प्लास्टिक के बर्तन में डाल लो। आओ अब चलें चाचा चौधरी को मजा चखाने। उधर। वाह, बाहर बड़ा अच्छा मौसम है। क्यों ना आज खुली हवा में सोया जाए? चाचा जी, मैं आज बगीचे में जाकर सोता हूँ। वहाँ फूलों की भीनी भीनी खुशबू में अच्छी नींद आएगी। तो सरदार, इसे ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा।
इससे पहले कि वो हमें चकमा दे जाए, उबलता हुआ पानी उड़ेल दो और तभी उसका पैर कुत्ते की पूंछ पर पड़ता है। चूं। भौं भौं भौं। ओ हाय, मर गए। गोबर सिंह, क्या पुलिस से मुठभेड़ हो गई है? नहीं डॉक्टर साहब, उबलता हुआ पानी गिरने से सारे जिस्म में फफोले पड़ गए हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बच्चे उठाने वाला रीछ। चाचा जी, हमारी मदद कीजिए, हम बड़ी मुसीबत में हैं। क्या हुआ? मेरे बच्चे को रीछ उठा कर ले गया और मेरे बच्चे को भी। मेरे बच्चे को किसी भी तरह लाइए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रीछ का बच्चों से क्या वास्ता? अच्छा, एक मिनट ठहरो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ने लगा। तुम्हारे बच्चे को जुपिटर वासी साबू लाएगा। साबू, जरा अपना कान नीचे करो। खुसुर फुसुर, आओ मेरे साथ, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ से बच्चे गायब हुए थे। दूसरे दिन उसी जगह एक बच्चा खेलता है और तभी पीछे से रीछ आता है और उस बच्चे को पकड़कर भागने लगता है। नहीं ले जा सकते, उसकी एक टांग बंधी है। उसे मारने से कुछ नहीं होगा, वो लड़का नहीं बल्कि एक रबड़ का खिलौना है। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। शहर के एक चिड़ियाघर को एक रीछ की जरूरत थी। तुम्हें पिंजरे में देखकर बच्चे बहुत खुश होंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं सचमुच का रीछ नहीं हूँ। मैंने तो लोगों को डराने के लिए रीछ की खाल पहनी थी ताकि बच्चे को उठाते समय मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। तुम बच्चे क्यों उठाते थे? दूसरे शहर ले जाकर उन्हें बेचने के लिए। मुझे माफ़ कर दो। ये वे बच्चे मेरे घर पर हैं, आओ मेरे साथ। ये रहे बच्चे। माँ, मेरा बेटा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खोई हुई बीबी। अरे साबू, पीछे कैसे रह गया? जरा कदम बढ़ा। अरे क्यों मियाँ, आप क्यों जोर जोर से रो रहे हैं? बाजार की भीड़ में मेरी बीबी कहीं खो गई है। अरे तुम्हारी बीबी कोई बच्ची थोड़ी ही है मियाँ, घर जाओ, वो अपने आप वहाँ पहुँच जाएगी। यही तो रोना है, मैं परदेसी हूँ, मेरी बीबी इस शहर के रास्ते नहीं जानती। आप यहीं तशरीफ रखिए, आपकी बीबी को ढूंढ कर लाते हैं। क्यों अब्दुल्ला, तुमने रास्ते में कोई औरत देखी? चचा जान, उधर मैदान में कुछ औरतें इकट्ठी हुई है। हाँ चाचा जी, यहाँ कुछ औरतें हैं। बाप रे, अगर उस परदेसी की बीवी इनमें हुई तो मैं पहचानूंगा कैसे? चाचा जी, आप उसका नाम लेकर पुकारिए, वो फौरन एक तरफ हटकर खड़ी हो जाएगी। अरे यही तो मुसीबत है, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। साबू, अब तो एक ही तरीका है, फार्मूला नंबर 99। ठीक है। तभी साबू कुल्हाड़ी लेकर उन पर आक्रमण करने के लिए आता है। घर, भागो भागो। बस साबू, यही है उसकी खोई हुई बीबी। आइए, आपका शौहर आपको ढूंढ रहा है। हाँ, यही है मेरी बीबी जमीला। चाचा जी, आपको कैसे पता चला कि वो अकेली रह गई महिला ही उसकी खोई हुई बीबी है? साबू, जब किसी के सामने कोई खतरा आता है तो सुरक्षा के लिए घर भागता है। उस बेचारी का यहाँ कोई घर था ही नहीं, इसलिए अकेली रह गई थी। तो चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पक्का रंग। लोटन टोपन, मैं तुम्हारे लिए लाल रंग लाया हूँ, इसे पानी में घोल लो। ये रंग बहुत पक्का है, एक बार लग गया तो फिर 1-2 महीने तक नहीं छूटेगा। तुम होली खेलो, तब तक मैं अपने एक दोस्त से मिल आऊँ। लोटन, आओ अब किसी को ढूंढे जिस पर रंग डाला जाए। टोपन, वो देखो साबू जा रहा है, उसे रंग डालो। क्यों रंग बर्बाद करते हो? हमारी पिचकारियों से तो उसका नाखून भी गीला ना होगा। तो फिर किस पर रंग डालें? चाचा चौधरी पर सुना है वो हमेशा बचकर सूखे निकल जाते हैं। इस बार नहीं निकल सकते। मैंने एक तरकीब सोची है, आओ उन्हें उनके घर पर ही पकड़ें। ये रहा चाचा चौधरी का घर। देखो निक्की, उस घर में जो बैठे हैं उनसे जाकर कहो कि उन्हें कोई बुला रहा है। तैयार रहो, चाचा जी के बाहर कदम रखते ही उन्हें रंग से नहला दो। आपको कोई बाहर बुला रहा है। और बाहर आते ही होली है पिताजी,
कमबख्त तो मैं अपने दोस्त चाचा चौधरी से मिलने आया था। उसे घर पर ना पाकर मैं बैठा इंतजार कर रहा था। चाचा चौधरी कहाँ गए? मैं आ गया। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टैंक पर नहाना। गोपू दास, हर हर गंगे। वाह, छत पर नहाने में कितना मज़ा आ रहा है। दमड़े रबरी, कहाँ जा रहे हो? 5 स्टार होटल के टैंक में नहाने। टैंक में नहाने में कोई खासियत है? अरे गोपू, टैंक में नहाने का लुत्फ ही अलग है। घंटों पानी में तैरते रहो और गोते लगाते रहो। अरे ये घोपू को क्या हो गया? अरे भाई क्यों रो रहे हो? मुझे टैंक पर जाना है। अरे तो जाओ, रोकता कौन है? कैसे जाऊं? एक तो मेरी बीवी दरवाजे पर ताला लगा गई है, दूसरा वो टैंक बड़ी दूर है, चलते चलते दम निकल जाएगा। साबू जरा घोपू के एक मुक्का रसीद कर दे, वो अपने आप टैंक पर पहुंच जाएगा। घोपू तैयार हो जा। तड़ाक, और सीधा वो हवा में उड़ता हुआ। मैं कहाँ हूँ? टैंक पर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बचे पटाखे। अरे साबू, क्या कर रहे हो? दिवाली की आतिशबाजी में से एक एटम बम बच गया था, सोचा इसे जला दूं। तभी अरे साबू, जरा ये गठरी उतरवाना, बड़ा भारी है, कमर टूट गई, जल्दी आओ। नत्थू काका, मैं आया। उधर क्यों ना इस पटाखे को आग लगाकर चाचा चौधरी की कुर्सी के नीचे रख दूं, और वो कुर्सी के चाचा चौधरी की कुर्सी के नीचे लग रख कर वो एटम बम जलाने लगता है। अब यहाँ से दूर हटकर तमाशा देखना चाहिए। और तभी बड़ाम, खोटे तो यहाँ कैसे? चाचा जी आपकी कुर्सी के नीचे जलता हुआ पटाखा रखकर पीछे हट गया था और उसके फटने का इंतजार कर रहा था कि पीछे से कोई दूसरा पटाखा फट गया। लो, तुम्हारा पटाखा तो चला ही नहीं, इसे घर ले जाओ। मेरा पटाखा आज तक फेल नहीं हुआ, फिर ये कैसे? धड़ाम। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दरवाजे की घंटी। चौखट, रंग से पिचकारी भर लो, आज होली है। फोकट, सबसे पहले चाचा चौधरी को रंगो। लो, दूर नहीं जाना पड़ा, वो कैमरा लटकाए चला आ रहा है। चौधरी तैयार हो जाओ। 1 मिनट चौखट फोकट, पिचकारियों के साथ तुम्हारा एक फ़ोटो ले लें, फिर जाने कब मौका मिले। ठीक है, जरा मुस्कुराओ। 1, 2 और 3। वो कैमरा नहीं, प्लास्टिक की पिचकारी थी। कहाँ गायब हो गया वो? चकमा दे गया। जाएगा कहाँ? घर गया होगा। चलो घर में रंग दो इसे। ये रहा उसका घर। दरवाज़ा बंद है। दरवाजे की घंटी बजाओ, वो दरवाज़ा खुलेगा और तुम उसे बिना मौका दिए रंग देना। लो, मैंने घंटी का बटन दबा दिया और बटन दबाते ही ओह। होली वाले दिन लोगों का स्वागत करने के लिए मैंने ये स्पेशल बटन लगवाया है, जिसको दबाते ही ऊपर पाइप से रंग आता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रिटको पॉकेट मार। लेफ्ट राइट। चाचा जी ये क्या? उधर राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी ले रहा है, इधर मैं सलामी ले रहा हूँ। सलामी किससे? साबू से। लेफ्ट राइट। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। रिटको नामी पॉकेट मार। दोस्त बचाओ। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की झांकियां देखने आई भीड़ की जेबों को साफ करने का अच्छा मौका मिलेगा, ये सोचकर मैं वहां गया था, पर पुलिस मेरे पीछे लग गई। फिक्र मत करो रिटको, तुम ये चोंगा और नकली दाढ़ी मूछे लगा लो, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। रिटको नकली दाढ़ी मूछ लगाकर चोंगा पहन लेता है। हरिओम। वाह, अरे वो रिटको पता नहीं कहाँ गायब हो गया। यहाँ तो ये साधु महाराज हैं। लेफ्ट राइट। ओह अरे भाई नीचे देखो। ओह लेफ्ट। बचाओ। अरे ये रिटको की आवाज़ है। बचाओ। ले चलो बदमाश को पुलिस चौकी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रॉली पॉली। रॉली
मैंने पैसा कमाने की एक तरकीब निकाली है। वो क्या पॉली? अभी देखो मैं क्या करता हूँ। और वो राह चलते एक आदमी के ऊपर एक धागे से लगा हुआ हुक लटकाता है। ओह ये क्या, मुझे छोड़ दो, मैं गिर जाऊंगा। अपना पर्स जमीन पर फेंक दो, नहीं तो घंटों ऐसे लटके रहोगे। लो बाबा, मैंने अपना पर्स फेंक दिया। पॉली अब इसे छोड़ दो। धड़ाम। वो देखो अब चाचा चौधरी आ रहा है, उससे कुछ ज़्यादा माल निकालने की उम्मीद है। फेंको काटा। और तभी उनके फेंकने से पहले ही वो दोनों खुद ही एक दूसरे कांटे में फंस जाते हैं। ओह पॉली ये क्या? अब मैं तुम्हें यहाँ लटका देता हूँ। नहीं साबू, ना ना, ऐसा ना करना। हम किसी को तंग नहीं करेंगे। ये लो पर्स, हमें नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी हरकतें दूर से देख ली थी और साबू को भेजा था कि चुपके से बिल्डिंग के पीछे चढ़ जाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है होनोलुलु में। चाचा चौधरी और साबू होनोलुलु में। ये प्रदेश दूसरों से अलग है। हाँ चाचा जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। दूर दूर तक पथरीली जमीन है। तभी ओह तुम दोनों हमारा कैदी। मच्छर इस जाल को खोलो जल्दी, नहीं तो जब कोई ताम झाम के जाल में फंसता है तो फिर आज़ाद होना नामुमकिन। हमको अपना कोयला खानों में गुलामों की ज़रूरत है। तुम उधर जाकर काम करेगा। अरे ताम झाम, हौस की दवा करो, हमें हमें छोड़ो। हम कोई तुम्हारी खरीदे हुए गुलाम है क्या? खरीदा नहीं, पकड़ा हुआ गुलाम। हम मज़दूरों को ऐसे ही पकड़ता है और कोयला खानों में काम कराता है। अब तुम्हारा बाकी का ज़िंदगी अंधेरी खानों में गुजरेगा, और अगर तुम भागकर आज़ाद होने का कोशिश करेगा तो हमारा साथी लोग तुमको गोली से भून डालेगा। तभी साबू का जो साबू की बंधी रस्सी टूट जाती है। और साबू सीधा उन लोगों के ऊपर गिरता है। धड़ाम। ओह गुलाम रुको, नहीं तो हम गोली मार देगा। अरे जा मच्छर की औलाद, भागो। साबू आओ आगे चले। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लौह पुरुष, सगन और मगन। मैं शहर जा रहा हूँ, कोर्ट में आज तारीख है। मेरी बेटी की शादी है, मुझे शहर से कुछ कपड़े खरीदने हैं। तभी मैं लौह पुरुष हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे पास है यही रख दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो कुछ हमारे पास है ले लो, पर हमें शहर जाने दो, बहुत ज़रूरी काम है। नहीं मैं भूखा हूँ, वापस घर जाओ और 4-5 बोरी अनाज लाओ। बाप रे! अरे चाचा जी, हम शहर जा रहे थे कि रास्ते में एक विशालकाय लौह पुरुष ने हमें लूट लिया। लौह पुरुष? हाँ, खजूर के पेड़ जितना ऊंचा और पूरा स्टील का बना हुआ। वो हमसे 4-5 बोरी अनाज मांगता है। हम कहाँ से लाएं? हमारी मदद कीजिए चाचा जी। मैं चलता हूँ, पर इस समय मैं अमेरिका जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट रिगन से विश्व की समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। हमने तो सुना है कि आप गरीबों की मददगार हैं, पर अरे भाई सगन, मैं तुम्हारा साथ जाऊं या ना जाऊं, तुम्हारा काम हो जाएगा। जरा अपना कान इधर करो। खुस खुस। बस बस, अब हम समझ गए चाचा जी। थोड़ी देर बाद, अरे चूहो, तुम मेरे लिए अनाज नहीं लाए? पीछे मजदूर ला रहा है। जय बजरंगबली। अनाज नहीं लाए तुम्हें मार डालूंगा। अरे कनस्तरा। और साबू उसे उठाकर एक तरफ फेंक देता है। धड़ाम। अरे ये तो फोकट बदमाश है, भागो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टिक टिक। जानते हो हम हिंदुस्तान किस लिए आए हैं? तोड़ फोड़ करने। ठीक, आज हम पार्लियामेंट हाउस को उड़ाएंगे। पर कैसे? हमारे बॉस ने टाइम बम अपनी घड़ी से 5 बजे पर सेट करके दिया है। हम इस टाइम बम को चुपके से पार्लियामेंट बिल्डिंग पर रख देंगे। 5 बजते ही ये फट जाएगा। पर बॉस हमें घड़ी देना भूल गया, दीवार के पीछे। हमें कैसे पता चलेगा कि अब क्या समय है? घड़ी तो हम किसी से भी छीन लेंगे। चाचा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये कोई विदेशी जासूस लगते हैं, जिनको यहाँ भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए भेजा गया है।
तो इससे पहले कि वे हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचाएं, क्यों ना मैं उनकी गर्दन तोड़ दूं। नहीं साबू, उनके पास घातक हथियार है। हमारी ये घड़ी उनको सबक सिखा सकती है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। क्या घड़ी भी कोई हथियार है? कभी कभी हथियार से भी ज़्यादा। आओ देखो। कहाँ जाते हो? घड़ी इधर दो। आओ अब बम रखें। थोड़ी देर बाद 5 बज गए, पर अभी तक टाइम बम नहीं फटा। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आओ देखें बम में क्या कमी रह गई है। यहाँ से दूर ले चलो, कहीं कोई देख ना ले। यहाँ बड़ा, इन्हें पकड़कर अंदर बंद कर दो। चाचा जी, पार्लियामेंट पर बम क्यों नहीं फटा? साबू, दरअसल मैंने घड़ी को 15 मिनट आगे कर दिया था। पार्लियामेंट से जब उन्होंने टाइम बम उठाया तब हकीकत में 4:45 बजे थे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है असली चाची नकली चाची। भगवान, खाना कब मिलेगा? गैस खत्म है, जब नई गैस आएगी तब खाना मिलेगा। मैं अभी गैस एजेंट को कह आता हूँ, गैस सिलेंडर आ जाएगा। डाकू गोबर सिंह। चमगादड़ दिन, ये औरत की तरह बनाव श्रृंगार किस लिए हो रहा है? साबू को मारना है। मैं चाची का भेष बनाकर उसके खाने में पोटेशियम साइनाइड नामक जहर दे दूंगा। अपना दुश्मन खत्म। मैं चली, अभी तुम्हें साबू के मरने की खबर आएगी। साबू, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना तैयार है, खा लो। चाची, तुम तो कहती थी कि गैस खत्म है। अरे तभी तो घर से चलकर यहाँ आई और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके तुम्हारे लिए खाना पकाया है। बैठो खा लो। उधर रॉकेट, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, पीछे से घर का ख्याल रखना। चाची, सब्जी दो तो खाना शुरू करूँ। साबू, यहाँ अभी लाई, सब्जी आ गई। साबू, खाना खाओ। चाची, तुम तो फिर ये कौन है? मुझे ये कोई षड्यंत्र लगता है। खाना ना खाना। साबू, मैं तुम्हारी चाची हूँ, खाना जल्दी खाओ। नहीं, मैं तुम्हारी चाची हूँ, इसे मत खाओ। बाप रे। साबू, तुम्हें पता है कि तुम्हारी चाची सब्जी बनाने के बाद क्या करती है? वो दूसरों को खिलाने से पहले खुद चख कर देखती है कि क्या सब्जी में नमक मिर्च ठीक है। लो, अपनी सब्जी चख कर देखो, क्या नमक मिर्च सही है? नहीं, मैं नहीं चख सकता, उसमें जहर मिला है। अरे ये तो डाकू चमगादड़ दिन है। चाचा जी, आज तो चाची ने मुझे बाल बाल बचा लिया। भगवान, आज तो तुमने बड़ी सतर्कता का काम किया है। आखिर बीवी किसकी हूँ? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी नहीं है और ये कॉमिक्स जो है यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।